अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दिया है और मैंने अपना जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर को खुश कर सकूं, कोशिश करता हूं नहीं हो पाता है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या सोचते हैं, आप दूर भाग जाते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं। आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करके भी क्या ही कर सकता हूँ, मैं चर्च जाके क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन आपको परमेश्वर से दूर भागने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से भागकर कहाँ जाएंगे, कितना भी अंधेरे में चले जाएंगे परमेश्वर आपको देखते हैं। कोई भी अनर्थ काम परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर जानते हैं आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा घोर अंधकार नहीं है जहां पर आप छुप जाए, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। वो सर्वज्ञ परमेश्वर, वो सब कुछ जानते हैं। आमीन आमीन। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है, आपको करना क्या है। अगर आप टूट गए हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आप क्या करें, वही आज आपको वचन से पता चलेगा। ठीक है, इसलिए आज का टॉपिक है कि क्या आप फंस गए हैं। तो अगर आप कहीं पर भी फंसे, किसी भी गड्ढे में, पाप में, बीमारी में, तकलीफ में फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आप गलत रिश्तों के साथ में फंस गए हैं, गलत लोगों के साथ, गलत संगति में आप फंस चुके हैं, आप मोबाइल फोन यूज कर करके फंस चुके हैं, उसके जाल में, आप शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, आप जादू टोना के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उससे भी बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। आमीन आमीन। ठीक है, तो दुनिया वाले चाहे कुछ भी बोले, लोग तो बोलेंगे, लेकिन आपको भरोसा किस पर रखना है, यहोवा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर पर आपका भरोसा आना चाहिए। परमेश्वर आज आपको बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं, चाहे गरीबी में है या कैसे भी तकलीफ में है, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आमीन यस आमीन। तो वचन निकाल लीजिए। आज का जो वचन है वो यही है, लूका 15 अध्याय उसका 11 आयत से। ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 11। ठीक है, लूका 15 अध्याय का 11 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर जो यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं वो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। हो सकता है कि आपने भी इस दृष्टांत के बारे में सुना होगा, आपको इसका मतलब भी हो सकता है कि पता होगा, लेकिन आज जो मैं आपको मतलब बताऊंगी वो कुछ अलग होगा। आपको आज बहुत सारी इसी में लिखी हुई जो गहरी बातें हैं, जो गहरे भेद की बातें, वो आपको जानने को मिलेंगी। आमीन आमीन। आपको कभी भी ये नहीं सोचना ये वचन तो मैंने पहले ही पढ़ा है, ये तो पुराना हो गया। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं हो सकता है। इंसान पुराना हो सकता है, कपड़ा पुराना हो सकता है, ये दुनिया पुरानी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है। आमीन यस आमीन। ये दृष्टांत का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको समझना है। दृष्टांत का मतलब है कि वो चीज जो असली घटना नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से आपको कुछ सीखने को जब मिलता है, जो बातें डायरेक्टली नहीं बताई जाती है पर इनडायरेक्टली, है ना। जैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगी कि आपको चोरी नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, ये डायरेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको घुमा फिरा कर बोलूंगी उसी चीज को, उसका मतलब वही निकलेगा, तो वो क्या होता है, दृष्टांत। ठीक है, तो यहीं पर क्या लिखा हुआ है कि फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। अब दृष्टांत को आपको सही से समझना है ताकि आप उसका मतलब भी समझ सके। आमीन आमीन। तो इसमें लिखा है कि एक इंसान है, उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बेटे हैं। तो जो छोटा है, छोटा बेटा क्या बोल रहा है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। तो जो छोटा बेटा है वो बोल रहा है कि आपका जो भी संपत्ति है पापा, वो सारा उसमें से जो मेरा भाग है, जो मेरा हिस्सा है, वो मुझे दे दीजिए। यही तो आप करते हैं। अपने पिता जो स्वर्गीय पिता है उनसे भी जब आप मांगते हैं कि पिता मुझे चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे माइक चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मुझे घर चाहिए और मुझे गाड़ी चाहिए, या जो भी आपकी ज़रूरत होती है वो आप अपने स्वर्गीय पिता से मांगते हैं या नहीं, आप मांगते हैं, है ना। और क्या होता है कि जब आप कुछ मांगते हैं तो आपको मिलता भी है। हो सकता है कि कई बार आप ऐसी चीज़ें भी परमेश्वर से मांग लेते हैं जो सही नहीं है, जो वचन के अनुसार गलत है, लेकिन भी परमेश्वर आपको दे देते हैं ताकि आप जान सके कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन आमीन। तो परमेश्वर तो हमारे पिता है, वो आपके और मेरे पिता है, तो जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। ऐसे हम लोग अपने पिता से मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हम मांग तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, लिखा है उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अब वो बच्चे ने, जो छोटा बेटा था अपने पिता का, तो उसने मांगा कि अपनी संपत्ति का जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए, तो उनके पिता ने दे दिया। और यही होता है कि परमेश्वर से जब हम मांगते हैं हमें मिलता है ना। जब हम सच्चाई से मांगते हैं तो मिलेगा ही। कई बार हम सच्चाई से नहीं भी मांग रहे होते हैं तो भी परमेश्वर उस चीज़ को दे देते हैं ताकि हम जान सके कि परमेश्वर सच्चे हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन आमीन। ठीक है, तो कई बार आपने देखा भी होगा अपने जीवन में कि बहुत सारी ऐसी घटना होती है कि जब आप परमेश्वर को पुकारे और आपको लग रहा है पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भी आपको मिल जाता है।
कई बार बिना मांगे ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं और वो आपके पिता है। आमीन। यस आमीन। तो आगे क्या लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे जब उस पिता ने अपने बेटे को, छोटे बेटे को, अपना जो भी संपत्ति था उसको बांट दिया अपने दोनों बेटों में। तो क्या हुआ, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र, जो छोटा बेटा, वो क्या किया, सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। जो छोटा बेटा था वो सारा चीज, सारा संपत्ति इकट्ठा कर लिया, क्योंकि पिता ने तो दे दिया, है ना, उनके पापा ने दे दिया, और सब कुछ इकट्ठा करके वो दूर देश को चला गया। और यही आप करते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि बहुत दिन भी ना बीते थे। आपको जब कुछ मांगा आपने, ठीक है, आपने मान लीजिए कि एक गाड़ी मांगा, आपने गाड़ी मांगा, आपको मिल गया, लेकिन आप एक दिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे दिया। एक दिन करेंगे प्रार्थना, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसके बाद चौथे दिन से क्या शुरू हो जाएगा, आप परमेश्वर से दूर हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान उस चीज़ में चला जाएगा। जैसे अगर आपने ये खरीदा है, इसी पर आपका ध्यान लगा रहेगा कि मैंने ये खरीदा, ये कितना अच्छा है, इसे मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। आप अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएंगे, है ना, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो परमेश्वर ने क्यों दिया? ताकि आप उनका धन्यवाद कर सके, है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, धन्यवाद करने के बाद कुछ ही दिन होता है, कुछ ही दिन होता है, और फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं। और यही हुआ कि उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके चला गया दूर देश को। और इसीलिए आप परमेश्वर से भाग जाते हैं। जो मांगना था मिल गया, बच्चे की आशीष चाहिए थी, मिल गया, अब क्या चाहिए, अब कुछ चाहिए थोड़ी ना, अब कुछ बाकी थोड़ी ना है, सब कुछ मिल गया। तब परमेश्वर के पास रह करके उनसे प्रार्थना करके क्या ही मिलेगा, आप यही सोचते हैं और आप दूर हट जाते हैं, है ना। दूर हटने का क्या मतलब, आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप उपवास प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप घटी में थे, जब आप कर्जे में थे, बीमारी में, तकलीफ में, दुख में पड़े थे, तब आप बहुत प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब आपका काम बन गया तो आपको लगता है प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझना, यहाँ पर आगे क्या होता है, जो छोटा बेटा वो दूर देश को चला गया, और अब क्या हुआ, जब वो दूर हो गया अपने पिता से, तो क्या कर रहा है, ऐसी आप भी करते हैं, ऐसी हम सब करते हैं। तो आगे लिखा है, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब जो वो छोटा बेटा है, बड़ा बेटा तो ऐसा नहीं किया, लेकिन छोटे बेटे ने क्या किया, जो कुकर्म में, मतलब कि बुरे बुरे काम में, उसने अपना सारा धन दौलत पैसा उड़ा दिया, है ना, कि मैं ये भी नौकरी करूंगा, मैं ये खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा, रहूंगा, कपड़े में, बहुत सारी चीज़ों में। आज हो सकता है कि आपको भी परमेश्वर आशीष देते हैं, धन की आशीष देते हैं परमेश्वर, आपको हर अच्छी आशीष परमेश्वर देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसका अच्छा चीज़ में इस्तेमाल करने के बजाय आप क्या करते हैं, खाने पीने में उड़ा देते हैं। यही करते हैं आप। आपको मिल गया परमेश्वर, एक समय पर आप कर्जे में थे, गरीबी में, जब परमेश्वर ने आपको उस गड्ढे से बाहर निकाला जिसमें आप फंसे हुए थे, तो आप क्या करते हैं, उसी चीज़ पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, है ना, और उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपने परमेश्वर से मोबाइल फ़ोन मांगा, लेकिन उसका इस्तेमाल आप गलत तरीके से करने लग जाते हैं। तो परमेश्वर आपको वो चीज़ क्यों देते हैं? ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे। आमीन, आमीन। तो इसीलिए आपको समझना, आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर जानते हैं। देखिए, क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि सुलेमान राजा को अगर मैं पैसा दूंगा, धन संपत्ति, तो क्या करेगा, वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, परमेश्वर को भूल जाएगा। और यही हुआ, सुलेमान राजा ने कभी भी परमेश्वर से पैसा नहीं मांगा, लेकिन भी उन्होंने तो सिर्फ बुद्धि मांगा था, लेकिन भी परमेश्वर, क्योंकि दयालु है, परमेश्वर महान है, उनके जैसा प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इसीलिए परमेश्वर ने सुलेमान राजा को देखा कि इसने तो और कुछ भी मांग सकता था, लंबी आयु भी मांग सकता था, लेकिन क्या मांगा, बुद्धि मांगा। तो इसलिए खुशी से परमेश्वर ने सुलेमान राजा को धन संपत्ति इतना दिया कि दुनिया में उनके जितना अमीर कोई नहीं हो सकता। तो आप देखिए, यही होता है कि परमेश्वर दे तो देते हैं, लेकिन हम लोग बिगड़ जाते हैं, बुरी संगति में चले जाते हैं, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि जब वो छोटा बेटा था, वो सब कुछ खर्च कर चुका। और यही होता है कि कोई भी चीज़ आपके जीवन में आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती है, चाहे ये टेबल हो या फिर माइक हो, कुछ भी हो सकता है। आपके पास जो कुछ है, आपके बच्चे भी है, एक इंसान पैदा लेता है फिर मर जाता है, पैदा लेता है मर जाता है, मतलब ये चीज़ चलते रहता है, पर हमेशा के लिए नहीं है। आपके पास जो चीज़ें हैं, जो पैसा है, धन दौलत है, वो हमेशा के लिए नहीं है, आता है पर रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये रुकने वाली चीज़ें नहीं है। पर परमेश्वर का वचन ही है, सिर्फ परमेश्वर ही है, वो जिंदा परमेश्वर जो कभी नहीं बदलते हैं, जो हमेशा एक जैसे हैं। आमीन। तो आपको किस पे भरोसा रखना है? उस पैसे पर जो आएगा और चला जाएगा, जो एक समय पर खत्म भी हो सकता है। तो आप उस पैसे पर क्यों घमंड करते हैं? आप अपने घर पर क्यों घमंड करते हैं? आप अपने सुंदरता पर क्यों घमंड करते हैं, जबकि आपको पता है कि आप मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी में मिल जाना है? तो फिर किस बात का घमंड है?
तो इसीलिए आपको समझना है कि जब उड़ाऊ पुत्र ने भी, जब छोटे बेटे ने अपना सारा बुरे काम में पैसा उड़ा दिया, खर्च कर चुका, तो अब वो क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, पैसा तो पहले उसके पास बहुत था, लेकिन जब जिस देश में वो भाग करके चला गया था, तो उसी देश में क्या हुआ, अकाल पड़ा, मतलब भुखमरी आ गई, अकाल पड़ा, कंगाल हो गया। अब क्या करें, यही होता है कि जब तक पैसा है, सब कुछ है, आपने प्रार्थना तो छोड़ दिया, आप अपने पिता से अलग है। जैसे ये छोटा बेटा अपने पिता को छोड़ करके आ गया है ना, पिता को छोड़ करके दूर देश को भाग गया, वैसे ही आप करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मुसीबत में भी आपको परमेश्वर को पुकारते ही रहना है। आमीन आमीन। मुसीबत आती है तब लोग सोचते ना कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे संभालेगा। अब जो चीज़ हम लोग जानते भी नहीं थे, उस पाप में गिर गए, उस बुरी संगति में फंस गए, अब कहाँ से बचे, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी मदद पैसे से करेगा, है ना, कोई नहीं जानता। इसलिए आप भटकते हैं मदद के लिए कि किससे मैं मदद मांगू। और यही हुआ, उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, लिखा है कि इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। तो वो उस देश में कोई निवासी होगा जो वहाँ उस देश में रहने वाला होगा, तो उसके पास वो उड़ाऊ पुत्र गया, वो छोटा बेटा, ठीक है। अब वो गया, ऐसे ही आप इंसान से मदद लेने के लिए इधर उधर जाते हैं कि कहीं तो कोई मेरी मदद करे। अब होता क्या है, मदद तो मांगने के लिए गए, लेकिन होता क्या है, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। तो वो जो इंसान था उस देश का निवासी, उसने बोला कि ठीक है, तुम मेरे सुअरों को चराओ, ठीक है। आप देखिए कि वो छोटा बेटा जो अपने जब पापा के साथ था तो कितना खुश रहा करता था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जब अपना संपत्ति बटोर करके चला गया तो क्या परिस्थिति हो गई है। यही होता है, जब तक आप यहोवा परमेश्वर में हैं, उनके पास है, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जहाँ आप दूर भाग गए, प्रार्थना करना छोड़ दिए, तो शैतान आ जाएगा, आपको गड्ढे में गिरा देगा। तो आपको समझना है, शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देना है। आमीन आमीन। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, है ना। आप देखिए कि उस छोटे बेटे को क्या खाना पड़ रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खाता होगा, चिकन मटन, लेकिन क्या खाना पड़ रहा है, जो सुअर खाना खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि परिस्थिति कहाँ से कहाँ बदल जाता है ना। तो आपको घमंड नहीं रखना है। एक इंसान आज जो बहुत ऊंचाई पर है, ऊपर पोस्ट में, वो कब नीचे आ जाए पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ही है जो एक इंसान को बढ़ाते हैं, उनके हाथ में है। आज जो इंसान पीछे है परमेश्वर के रास्ते में, हो सकता है कि आप आगे आ जाए, और जो आगे वो पीछे हो जाए। तो परमेश्वर जिसको उठाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, चंगाई देना चाहते हैं, उनके हाथ में है। आमीन आमीन। तब क्या हुआ, लिखा है कि और उसे कोई कुछ नहीं देता था, कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था, है ना। यही होता है कि जब प्रॉब्लम आती है, कोई आपको रहने के लिए जगह भी नहीं देगा, जगह तो दूर की बात है, 1 रुपया भी कोई नहीं देगा आपको। लेकिन अगर कोई आपकी मदद करता है तो क्यों, क्योंकि परमेश्वर जब तक एक व्यक्ति को दयालु नहीं बनाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जब एक इंसान जब बांझ होते हैं, उसे घर में एंट्री भी नहीं दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो तो बांझ है। लोगों को लगता है कि मेरे घर में आएगा, हमारे ऊपर भी परेशानी आ जाएगा, है ना। यही होता है, जब आप बांझ होते हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको बहुत सारे ताने मारते हैं। यही होता है, लोग आपको सताते हैं, गाली देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है, परमेश्वर दयालु है। तो इसलिए आप भटकना बंद करिए। जिस गड्ढे में फंसे हैं, आपको फंसे नहीं रहना है। आपको करना क्या, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि कोई भी आपको कुछ नहीं देने वाला है। जो आप सोच रहे हैं कि मदद मांग करके शायद आपकी कोई मदद करे, या फिर आपके फ़ोन से आपको कोई मदद करे, विदेश से कोई आपको मदद करे, नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मदद मांगना ही है तो किससे मांगना है, यहोवा परमेश्वर, अपने पिता से मांगिए। एक समय पर जो आपके शारीरिक माता पिता होते हैं, वो हो सकता है कि आपकी ज़रूरत को ना समझे, वो ना समझे कि आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या परेशानी चल रही है। लेकिन यहोवा परमेश्वर जो हमारे स्वर्गीय पिता, वो जानते हैं, वो जानते हैं हमारे मन की बातों को, और वो आपको देंगे भी। जिस तरह से उस छोटे बेटे ने भी अपने पिता से मांगा तो उन्हें दिया, है ना, उनके पिता ने उन्हें दिया, तो वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता है। आमीन आमीन। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ आपको मिला है उसका आप गलत इस्तेमाल ना करें। आमीन यस आमीन। जब वह अपने आपे में आया, अब उस छोटे बेटे को पता चलता है कि हाँ मैं कैसा सिचुएशन में हूँ। तो जब वो अपने आपे में आया, मतलब उसकी आंखें खुल गई, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो आप देखिए, वो छोटा बेटा भी आप सोचने पे मजबूर हो गया। क्यों, इतने देर में तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था,
लेकिन वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि देखो, एक समय पर मैं कैसा रहता था, कैसे खाता पीता था, और अभी क्या मुझे खाना पड़ रहा है। अभी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मुझे नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं कोई आपको पूछेगा भी नहीं, कोई आपकी मदद तक नहीं करेगा। मदद तो बहुत दूर की बात है, कोई आपको पैसे से भी मदद नहीं करेगा, कोई आपसे बात तक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है जो दुनिया वालों के पास है। तो जिसके पास पैसा है उसके पास लोग हैं, जिसके पास पैसा है उसके बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई भी आना नहीं चाहता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जो टूट चुके, उसी के पास यहोवा परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता आते हैं। आमीन। आमीन। तो आपको समझना है कि जब वो छोटा बेटा पाप में था, कुकर्म में सारा पैसा धन संपत्ति अपना सारा उड़ा दिया, तब तो कुछ नहीं पता चला। यही होता है कि जब पाप में आप होते हैं तब आपको समझ में ही नहीं आता जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत। तब आपको वो करने में मजा आता है ना? आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत खुशी लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिसको देख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो जो छोटा बेटा था वो भी तो अपनी मर्जी से ही गया था। तो आपको समझना है कि जब आप पाप में होते हैं आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है। लेकिन लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, और इसलिए जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। ताकि जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है तो आपको सच पता चल जाता है ना? आपको दिखाई देने लग जाता है, एक लाइट आ जाती है कि हाँ, आपको पता चलता है ये चीज़ तो गलत है, ये सही है। लेकिन जब आप संसार में होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या बोल रहा है, कौन शैतान की तरफ से, कुछ नहीं पता कर पाते आप। लेकिन जब परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलते हैं तब आप सच्चाई को भी जान पाते हैं। आमीन। आमीन। तो लिखा है कि तब उस बेटे ने क्या बोला? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो आप देखिए कि आप भी इसी वक्त जब आपकी आंखों को परमेश्वर खोल दिया है तो आपको भी अपने अंदर समझना है, कहीं ना कहीं आप भी जब पश्चाताप करते हैं इस उड़ाऊ पुत्र की तरह कि परमेश्वर, हाँ सचमुच मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। बोलिए कि परमेश्वर, मैंने सचमुच मैंने पाप किया है। परमेश्वर, मैंने सचमुच पाप किया है। जब आप अपने पाप का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर को पहले से ही पता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है ना? आपने जितना काम अपने अतीत में किया वो गलत था, परमेश्वर को पता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पापों से मन फिराए, उस कीचड़ में, उस दलदल में, उस गड्ढे में फंसे ना रहे। आमीन। आमीन। तो फिर वो ये भी सोच रहा है कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब आप सोचिए, यही हम लोगों के साथ होता है। जब हम पाप में होते हैं, बुरी संगति में फंसे हुए होते हैं बुरे लोगों के साथ, तब हमें लगता है कि हमने जो पाप किया अब हम इस लायक है ही नहीं कि परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें। शैतान हमारे मन में डाल देता है कि आप परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनने वाले। क्यों? क्योंकि आपने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में जाकर के पाप किया है ना? तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो यही हो सकता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस लायक हुई नहीं कि मैं परमेश्वर के पास जा सकूं, मैं उनसे प्रार्थना करूं, मैं इस लायक नहीं हूं। तो आज सचमुच ये बात सच है कि आप और मैं इस लायक नहीं कि परमेश्वर के पास भी आ सके, परमेश्वर को पुकारे, उनकी तरफ देख सके। लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराते हैं, हमें बचाते हैं हमारे विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। इसीलिए तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाजरी को आपके लिए, मेरे लिए बलिदान कर दिया क्रूस पर, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमीन। आमीन। तो आपको समझना है कि यीशु मसीह ने देखिए क्या किया, परमेश्वर पिता ने क्या किया, अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया कि आपकी जिंदगी बच सके। आमीन। आप भले सोच रहे इस लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आपसे नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। ठीक है, तो आज जो भी आप काम नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल टूट गए कि मैं बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो वचन में क्या लिखा है? लूका 15:20 में लिखा है, ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 20, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। इसका मतलब क्या है कि वो जो छोटा बेटा था वो उठ करके, वो उठा, तब वह उठ करके गया ना अपने पिता के पास। लेकिन आप उठना ही नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं, मैं तो जिस पाप में हूँ वहीं पर पड़ा रहूंगा,
जो कर रहा हूँ चाहे वो गलत भी है तो भी यहीं पर रहूँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जिस तरह से वो उड़ाऊ पुत्र उठ करके अपने पिता के पास वापस जाने का निर्णय लिया, उसने सोचा, वैसे ही आपको सोचना है कि नहीं, अब मैंने बहुत पाप कर दिया, अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। आप बिस्तर में सोते सोते नहीं जा सकते परमेश्वर के पास, इसलिए आप उठ करके परमेश्वर के पास आइए उस उड़ाऊ पुत्र की तरह। आमीन, यस आमीन। स्वर्गीय पिता के पास, यहोवा के पास लौट आइए। आप भागकर कहाँ जाएंगे? आप आ जाइए, क्योंकि वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो छोटा बेटा था, उसके पिता, उसके पापा इंतजार कर रहे थे, मेरा बेटा कब आएगा, है ना। तो आपको समझना है आगे क्या लिखा है। जब वो बेटा आया तो उस बेटे ने सोचा होगा, छोटे बेटे ने, कि मेरे पिता शायद मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे डांटेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है। जैसे कि आप और मैं भी कई बार सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर क्या करेंगे, कभी मैं आगे कुछ बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं इस वजह से कि अब तो मैं गिर ही गया हूँ, तो मैं क्या करूँ। परमेश्वर गिरते हुए कोई तो उठाते हैं, परमेश्वर झुके वो कोई तो सीधा खड़ा करते हैं। आमीन। जो पहले से ही अपने आप को धर्मी मानता है, उसको, उसके लिए परमेश्वर काम नहीं करते हैं। जो एक पापी इंसान है, जो भटक गया है, उसके लिए परमेश्वर काम करते हैं। आमीन। जब अपने पिता के पास आया तो उसके पिता ने उस पर तरस खाया। वैसे ही आज आप अगर डिसीजन ले रहे हैं कि यीशु मसीह मुझ पर दया करे, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, तो जब आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो यीशु मसीह आज आपके ऊपर भी तरस खाएंगे, आज आपके ऊपर यीशु मसीह दया करेंगे। आमीन। तो आपको विश्वास करना है कि हाँ, सचमुच यीशु मसीह मेरे ऊपर दया करे, क्योंकि उनकी दया महान है, उनकी करुणा सदा की है। आमीन। यहाँ पर जो छोटे बेटे के जो पापा है वो कितने अच्छे हैं, है ना। तो ये दृष्टांत में हमारे पापा कौन है? यीशु मसीह है, यहोवा परमेश्वर ही है हमारे पापा। यस आमीन। तो जब आप अपने पापा के पास आते हैं, अपने पिता के पास आते हैं, वो आपसे नफरत नहीं करेंगे, वो आपको बेकार नहीं समझेंगे, वो आपके ऊपर दया दिखाएंगे। आमीन। यस आमीन। इसीलिए वो क्या लिखा है कि आनंद मनाए। आप यीशु मसीह के लिए बहुत कीमती है, यीशु मसीह के लिए एक एक इंसान बहुत कीमती है। आप अपने आप को बेकार मत समझिए। आमीन। यस आमीन। क्योंकि यीशु मसीह भटके, वो कोई सही रास्ता दिखाते हैं, आप भटक गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आप लौट आइए, आप इस उड़ाऊ पुत्र की तरह लौट आइए। यस आमीन। ठीक है, क्योंकि लिखा है कि चलो हम लोग खाएंगे पिएंगे और आनंद मनाएंगे। क्योंकि जब एक इंसान जब खो जाता है, भटक जाता है, बिल्कुल पाप में, पाप की दुनिया में बिल्कुल चला जाता है, लेकिन जब वो इंसान मन फिराता है और अपने पिता के पास आता है, तब क्या होता है? स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आमीन। यस आमीन। इसलिए लिखा है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसमें लिखा है ना कि आनंद मनाए। तो इसलिए जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में कई खुशियां मनाई जाती है। आमीन। यस आमीन। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपने पापों से मन फिराएंगे, आप बोलेंगे कि अब से मैं ये पाप नहीं करूँगा, अब से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, मैं दूर नहीं भागूंगा। तो अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो यीशु मसीह आपके ऊपर दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे और स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जाएगी। आमीन। यस आमीन। तो ये मायने नहीं रखता आप कौन से धर्म से हैं, कौन से जाति से हैं। अगर आप विश्वास कर लिए हैं तो ये वचन आपके लिए है और परमेश्वर यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं। आमीन। यस आमीन। तो आगे वचन में लास्ट में क्या लिखा है? क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था। उनके पिता क्या बोल रहे हैं जो भटक गया था? कि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, मेरा पुत्र खो गया था अब मिल गया है। आमीन। यही होता है कि जब हम संसार में होते हैं और दुनियावी चीज़ों में डूब जाते हैं, पाप में डूब जाते हैं, तो एक तरह से हम जिंदा तो होते हैं लेकिन मरे हुए से होते हैं, है ना। हमारा शरीर तो जिंदा है लेकिन हम मरे हुए से हैं। तो अगर आप मर चुके हैं बिल्कुल, तो परमेश्वर आपको जिंदा करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपको जिलाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप खो गए हैं, अगर आप भटक गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बुलाना चाह रहे हैं। आमीन। तो आप परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि वो आपको दूर नहीं भगाएंगे, इंसानों की तरह आपसे नफरत नहीं करेंगे, इंसानों की तरह आपको झूठ नहीं बोलेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपसे प्रेम करेंगे। आमीन। तो यीशु मसीह तो पहले ही आपसे प्रेम करते हैं,
लेकिन अब आपकी बारी है कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करना चाहते हैं।